श्री मैश्रम कल्पांत लिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों और किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें कोमलता से बंद और अपने सांसों का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वासों का एहसास करें। और बम बम का उच्चारण करें। स्वादिष्टान चक्र पर बम बम का उच्चारण स्वादिष्टान चक्र पर। और पूरी चेतना शक्ति से स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें। बम बम का प्रतीक शोक आपके स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा को जागृत कर दे। ऐसा एहसास जो ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र पर प्रकट हो, वो ऊर्जा पूरे शरीर में फैलनी चाहिए। बम बम के स्ट्रोक से जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो तरंगें जागृत हो रही हैं, उन्हें पूरे शरीर में फैलाने की कोशिश। बम बम का स्ट्रोक और जागृत होती हुई ऊर्जा और पूरे शरीर में फैलती हुई शरीर के जिस हिस्से में कहीं समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उस हिस्से में इस एनर्जी को जाता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि बम बम से जो ऊर्जा की तरंगें जागृत हो रही हैं, वह आपकी समस्या वाले स्थान पर जा रही हैं। आपकी समस्या हल हो रही है। लगातार ऊर्जा की जागृति, ऊर्जा का एहसास, लगातार एनर्जी बढ़ती हुई और एनर्जी का एहसास करते जाएं। इस एनर्जी को शरीर के प्रयोग में लाना है, शरीर की समस्याओं को दूर करना है। इस एनर्जी की तरंगों से, एनर्जी की संवेदनाओं से, जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगे जागृत हों, उनको पूरे शरीर में या फिर अपने प्रॉब्लम की जगह पर ले जाना है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के ऊपर ले जाएं। किसी को स्टमक की प्रॉब्लम है तो स्टमक के ऊपर ले जाएं।
ऐसे ही अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर के ऊपर, लंग्स की प्रॉब्लम है तो लंग्स के ऊपर, हर स्ट्रोक से जो एनर्जी जागृत होती है उसका प्रयोग प्रत्येक बीमारी को दूर करने में कर सकते हैं। बम बम का स्ट्रोक और लगातार जागृत होते हुए एनर्जी का एहसास और पूरे शरीर में एनर्जी का विस्तार, पूरे शरीर में एनर्जी का विस्तार हो रहा है। एनर्जी के उस विस्तार को महसूस करें, एनर्जी के उस विस्तार को देखें और एहसास करें। जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को बढ़ाते जाएं। जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगें, जो भी कंपन या झंझनाहट या ससाट जो भी जागृत हो रहा है उसको बढ़ाते जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते जाएं, संवेदनाओं के रास्ते, इन तरंगों के रास्ते, और पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में लगा दें। बम बम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और आज्ञा चक्र में देखें कि गहरा प्रकाश लगातार प्रकाश में आगे बढ़ते जाएं। आज्ञा चक्र में देखें एक गहरा प्रकाश या गहरा अंधकार या और जो कुछ भी दिखाई दे, इन संवेदनाओं के रास्ते, इन तरंगों के रास्ते इस गहराई में डूबते जाएं। ध्यान की गहराइयों में संसार स्वप्न की भांति हो जाता है। जब ध्यान में हम गहराई में उतरते हैं तो संसार स्वप्नवत नजर आने लगता है और जो इस संसार में सब कुछ भी नहीं पाना चाहता, जो कहता है पूरा सपना है, और मैं वो पाना चाहता हूं जो सपना नहीं है। उसी की खोज अध्यात्म में शुरू होती है, अंदर की यात्राओं में शुरू होती है।
जिसने संसार को सपना जान लिया, वह सत्य की खोज में आगे बढ़ने लगता है। जब सोते हैं तो सपने देखते हैं, लेकिन सपना सत्य नहीं होता। लेकिन जो उसका दृष्टा है, जो उसका साक्षी है, जो वो देख रहा है, वह निश्चित सत्य है। सपना है तो भी आप हैं, और सपना खो जाएगा तो भी आप रहेंगे। सपना तो झूठा था, लेकिन देखने वाला तो सच्चा था। तो जो सत्य है उसी को जानना है। आज सपने में देखा कि कोई सिंह, कोई शेर आपके पीछे पड़ गया और आप दौड़ने लगे, और जितना आप दौड़े उतना पसीना पसीना हो गए। आपकी सांसें बढ़ गई, घबराहट बढ़ गई। लेकिन जैसे ही आँख खुली, सब खत्म हो गया, लेकिन घबराहट भी थी और दौड़ने की थकान भी थी। तो जो दिख रहा था वो तो झूठा था। वह दृश्य भी झूठा था, और जो घटनाएं भी घट रही वो भी झूठी थी। लेकिन प्रभाव फिर भी आया, क्योंकि दृष्टा साक्षी सत्य था। जिसने उस भ्रम को स्वीकार किया वह सत्य था। जो डर के भागा वो सत्य था, और इसीलिए सही पर भी प्रभाव आया। लगातार गहराइयों में डूबते जाएं,
और इस सत्य को, इस चेतना को जानने की कोशिश करें और गहरे ध्यान का, साक्षी का अनुभव करें, जो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। एक छोटा स्वप्न हर रात बदलता है, ऐसे ही ये जीवन का सत्य भी जो नजर आता है वो भी बदलता है। वो भी एक स्वप्न है। आप छोटे थे, बड़े हो गए, बड़े हैं तो बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आएगा तो मृत्यु भी आएगी। सब कुछ निश्चित है। और इस सफर में जो बीच में बहुत सारे दृश्य हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, वो एक स्वप्न की बातें हैं जिनको खत्म होना ही है। ये रिश्ते, ये नाते, ये माँ बाप, ये पति पत्नी, ये भाई बहन, सारे सब खत्म हो जाते हैं, एक स्वप्न की तरह बिखर जाते हैं। लेकिन इनको जानने वाला, इनको समझने वाला फिर भी रहता है। जो इन रिश्तों से पहले था, जो रिश्तों के बाद भी है, जब सब कुछ खत्म हो गया तो जो बचा वह क्या है, उसी को जानना है। चेतना ये एनर्जी, ये आत्मा, ये रूह, कुछ भी इसको नाम दें, ये तो एक आकाश जैसी है जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है। रात को सोने के सपने भी इसी में देखते हैं, रात के सपने भी यही देखता है, और दिन में जागते हुए स्वप्न भी यही देखता है। इसी चेतना को जानना है जो दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर आपको आगे ले जा रही है। यही एनर्जी, यही आत्मा, यही चेतना, यही परम पवित्र, यही परम शांति, यही परम आनंद, जिस पर ना तो सोते हुए स्वप्न का कोई प्रभाव पड़ता है, न जागते हुए स्वप्न का कोई प्रभाव पड़ता है। ये तो केवल साक्षी भाव से सब कुछ देखता चला जाता है।
आप अच्छा करो तो अच्छा देख लेता है, बुरा करो तो बुरा देख लेता है। आप क्रोध करो तो क्रोध को भी देखता है, शांत हो जाओ तो शांति को भी देखता है। आकाश में कितनी धूल के बवंडर उठते हैं, कितने पानी के बादल गरजते हैं, बरसते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश फिर भी निर्दोष रहता है और कुछ समय बाद फिर से वही चमक, वही आनंद, वही शांति। तो इस चेतना रूपी आकाश में भी ऐसे ही बवंडर पैदा होते रहते हैं। ऐसे अनेकों बवंडर, कभी दुखों के बवंडर, कभी बीमारियों के बवंडर, कभी अहंकार के बवंडर, कभी काम के बवंडर, लेकिन सब कुछ देखते हुए, सब कुछ साक्षी रहते हुए हमेशा निर्दोष रहता है। चेतना तो हमेशा निर्दोष है, शांत है, वो आनंद में है। तो जिसको भी जाना जा सकता है वैसा वह सत्य है, और जिसको जाना ही ना जा सके, केवल एहसास ही किया जा सके, वही सत्य है। जैसे हवा ना आप देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, लेकिन उसका एहसास कर सकते हैं कि आज शीतल है, गर्म है। ठीक ऐसे ही चेतना का भी आप अनुभव कर सकते हैं, उसकी शांति का, उसके आनंद का। और निराकार की तरह, वायु की तरह ये चेतना भी बह रही है आपके रोम रोम में, हर सेल्स में। और इस रोम रोम में बहती हुई उस शांति को, उस आनंद को महसूस करें। इसकी ऊर्जा को, उसके प्रकाश को, उसके कंपन को, उसकी ससाहट को, इसकी झंझनाहट को महसूस करें। जितना गहराई में डूबते जाते हैं उतना ही गहरा आनंद प्रकट होता जाता है।
गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी शांति में यही अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा की अनुभूति, ऊर्जा का आनंद और कुछ भी नहीं। ना कुछ पकड़ने की जरूरत है, ना कुछ छोड़ने की जरूरत है। कोई धन पाने के पीछे पागल है तो कोई धन छोड़ने के पीछे पागल है, लेकिन धन का प्रभाव दोनों पर है। कोई घर छोड़ने को पागल है तो कोई घर पकड़ने को पागल है। कोई स्त्रियों के पीछे भाग रहा है तो कोई स्त्रियों से डर कर भाग रहा है। लेकिन किसी से कुछ बदलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे संत कि कहीं कोई स्त्री ना दिख जाए, कोई स्त्री टच ना हो जाए, कहीं कोई पाप ना हो जाए, और पूरा जीवन उसी घबराहट में भागते रहते हैं। ऐसे ही धन के पीछे पागल हैं। और चाहिए और चाहिए, जिसकी कोई था नहीं है। लेकिन सब कुछ छूट जाता है बिना कुछ छोड़े। जब ये सपना खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे सपने में सांप ही देखे तो डर कर भागे, कोई शेर देखा तो डर के भागे, कोई व्यक्ति मारने के लिए दौड़ा तो डर के भागे। लेकिन आँख खुलते ही सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब इस शरीर की परमानेंट आँख बंद हो जाती है तो भी ये सब खत्म हो जाता है। जब मृत्यु आती है तो भी ये सारा स्वप्न खत्म हो जाता है। तो जो स्वप्न है उसको छोड़ने की जरूरत ही क्या है, या उसको पकड़ने की जरूरत ही क्या है। तो ना तो कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है। और दोनों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ जाना है। जीवन के हर कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है।
तो कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। इस त्यागने और पकड़ने से आगे बढ़ना है। और जब इससे आगे बढ़ जाएंगे तो न भोगी रहेंगे, न रागी, न त्यागी। भोग और योग से आगे, और राग और रागी से आगे, त्याग और त्यागी से आगे। स्वप्न और अस्वप्न से आगे, दृश्य और दृष्टा से आगे। केवल और केवल साक्षी भाव। जागते हुए भी साक्षी, सोते हुए भी साक्षी, बैठते हुए भी साक्षी, उठते हुए भी साक्षी, और यहाँ ध्यान में भी साक्षी। अद्भुत साक्षी भाव, अद्भुत गहराई। गहरी शांति, गहरा आनंद। अनंत गहरी शांति। और इस शांति का ही साक्षी बनना है, इस आनंद का ही साक्षी बनना है। गहरा आनंद, गहरी शांति। अनंत गहराई में डूबते जाएं।
लगातार गहराई में डूबते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। गहरी शांति। गहरी शांति, गहरा आनंद। अद्भुत आनंद, अद्भुत गहराई। जो भी अनुभव हो रहे हैं उन अनुभवों को महसूस करते जाएं। इन एहसासों को करते हुए, इन तरंगों को महसूस करते हुए, इन संवेदनाओं का एहसास करते हुए इस ऊर्जा की अनुभूति करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे श्वास। और गहरे श्वासों के साथ शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी का प्रणाम। ओम सुप्रभात।